ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों। हर हर महादेव शंभु। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिव शक्तोम चैनल पे पहले से भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ उपलब्ध हैं। आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, क्या कारण है कि भगवान शिव, बहुत सारे लोग ये विवरण देते हैं कि भगवान शिव अकेले एकांत में वास करने वाले हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादातर समाधिष्ट रहने वाले हैं, ध्यानस्थ रहने वाले हैं, या ऐसी खुली प्रकृति के बीच में कहीं ना कहीं रहना महादेव जो है वो पसंद करते हैं। लेकिन उन्हें अपनी वो जो परम शांति है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक निर्जन स्थान में, कैलाश जैसी जगह में जहाँ पे पहुँच पाना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे स्थान पर बैठ करके तपस्या करने की जो बहुत सारे साक्षात्कार मिलते हैं भगवान शिव के। क्या कारण है उस चीज़ का कि भगवान शिव अकेले रहना, शमशान में रहना, या कहीं ना कहीं अकेले कैलाश पर्वत पे रहना पसंद करते हैं। अब रहने को तो देखो, एक बात है ना कि सब भक्त ये भी सोचते होंगे कि रहने को तो भगवान शिव जो है बड़े बड़े महल चुबारे में भी रह सकते थे, तो पर्वत पे अकेले या कहीं शमशान में अकेले, मशान में अकेले महादेव का वास करने का क्या कारण है, क्या रीज़न है उस चीज़ का। कई बार चर्चाएं चलती हैं। और एकांत क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से सबसे पहले तो थोड़ा सा जब आप प्रकृति के पास जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी वो जो प्रकृति है, जो मूल नेचर है, कहीं ना कहीं आप जब उसके करीब जाते हैं तो एक अलग जो है वाइब जो है वो आपको जाती है। चाहे पंछियों का चहचहाना है, चाहे पहाड़ हैं, ऐसा बहुत सारे टेक्स्ट में मिलता है कि ऊंचे पहाड़ों पर तपस्या करने का फल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता था। इसका एक कारण और भी होता था कि जैसे महादेव जो है वो कैलाश पे वास करते हैं, या कहीं ना कहीं ऊंचे पर्वतों पे बहुत सारे सिद्ध सन्यासी जा कर के तपस्या किया करते थे। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं उनके उस ध्यान में कहीं ना कहीं बाधा नहीं आती थी, जहाँ पर बैठ करके वो ध्यान किया करते थे। कि अब ये नहीं कि किसी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठ गए जी चौक में, उसका कभी एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, शोर हो रहा है। कहीं ना कहीं वो एक एकांत, जब मन शांत हो जाए, एक पीसफुल और नेचुरल एक जो है सराउंडिंग्स के बीच में मेडिटेशन करने का एक अलग ही एक तरह से एक प्लान जैसा जो है ऋषि मुनियों ने बहुत पहले रिसर्च करके उसको बनाया। और कहीं ना कहीं हमारा वेद भी उसकी सपोर्ट करता है कि ऊंचे पर्वत पे बैठ के आप तपस्या करेंगे तो उसका अलग फल होगा। कहीं ना कहीं वो जो हिमालय के वो जो रीजन है, जहाँ पे बहुत सारी जगह कहीं ना कहीं कहते हैं कि आसन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, वहाँ तो कहते हैं कि ऊपर वो जो धरती है हिमालय की इतनी सिद्ध है कि वो अपने आप में एक सिद्ध आसन है वो। लेकिन वहाँ जाना, निर्जन स्थान में रहना, फिर सरवाइव करना, और जिनका मकसद सिर्फ कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ जो है वो ध्यान करना है, ध्यान में रहना है, वो वहाँ पे जाकर के कहीं ना कहीं फिर वो कार्य करते हैं। तपस्याएं, साधनाएं आज भी हिमालय की बड़ी बड़ी कंदराओं में आप जाएंगे तो एकांतवासी सिद्ध सन्यासी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साक्षात्कार रहते हैं कि उनको जैसे ट्रैक करने गए या कोई स्पेसिफिक प्लेस जो है हिमालय का रीजन वो सर्व कर रहे थे। कई बार आर्मी पर्सनल्स को भी बर्फ़ से ऐसे योगी निकलते हुए मिलते हैं कि वो जो योगी जिन्होंने एक नंगे बदन कहीं ना कहीं वो दिखा दिया पूरी जगत को कि जैसे बर्फ़ पे खेलते हुए जा रहे हैं, तो वो जो सोल्जर हैं जिनको वो योगी मिले वो भी कई बार हैरान हो जाते हैं कि भैया हमने इतने लाखों के सूट पहन रखे हैं कि ताकि हमारी हवा जो है वो क्रॉस ना हो बॉडी में से। लेकिन एक योगी, एक सिद्ध अचानक से उनको मिले और वो अटखेलियाँ करता हुआ बर्फ़ के ऊपर चलता हुआ जाए। तो क्या ये मुमकिन है कि जहाँ -डिग्री है, जहाँ ग्लेशियर्स हैं, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, जहाँ कहते हैं बहुत सारे सोल्जर्स के अकाउंट रहे हैं कि अगर कहीं शरीर में बर्फ़ लग जाए तो वो अलग से नुकसान आपका कर देती है। ये आप उन लोगों को पूछिएगा जो कहीं ना कहीं जो बर्फ़ में जो पोस्टेड थे, जो आर्मी पर्सनल्स, कहीं ना कहीं उनसे ये अकाउंट पूछा जाए तो आपको बताएंगे कि भैया कि
अगर बर्फ़ लग जाती है कहीं ना कहीं बॉडी में, तो उसका क्या एक अलग जो है कहीं ना कहीं एक डीमेरिट होता है बॉडी को। जैसे वो गलने की सी एक बीमारी अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं वो हो जाता है। लेकिन वो जो सिद्ध योगी हैं, उन्नत योगी हैं, वो उस बर्फ़ पे अटकेलियाँ कर रहे हैं। और यहाँ पे एक आम जन है, उसको जरा सी बर्फ़ लग जाए कहीं ना कहीं पाँव में या कहीं भी, फिर उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। सोल्जर्स के बहुत सारे काउंटर हैं, आर्मी पर्सनल्स के, या जो ग्लेशियर में कभी पोस्टेड रहे कि भैया बर्फ़ लग जाती है तो क्या होता है। और एक वो योगी है जो अकेला ही जो है उस बर्फ़ पे, या वो सिद्ध हैं कहीं ना कहीं, जिनके पास वो तपस्या की पावर है, कहीं ना कहीं उन जड़ी बूटियों का भी उनको ज्ञान है। अब वो तो बहुत सारा तो बाद में लोगों ने वो वीडियो निकाल के सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, और आप प्राणायाम ऐसा करेंगे तो बॉडी को गर्म कर लेंगे, एक ठंडा करती है एक गर्म करती है। वो तो ईड़ा पिंगला का काम तो शुरू से रहा है ना, कि एक बॉडी को वार्मनेस देने वाली, एक ठंडा करने वाली, वो पहले से ही है बॉडी में। लेकिन कुछ एक ऐसी भी जड़ी बूटियाँ हैं जो उस हिमालय में हैं, जो कहीं ना कहीं दिव्य यौवन या कहीं ना कहीं वो शक्ति स्फूर्ति को बनाने का काम भी करती हैं योग के लिए। क्योंकि शरीर में अगर आपकी शक्ति होगी तभी तो कठिन तप कर पाएंगे ना, नहीं तो जीरो लेवल का भी थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए बोल देंगे अगर, तो 5 मिनट में ही हालत ख़राब हो जाती है बड़े बड़े सिद्ध साधकों की। तो फिर बड़े बड़े प्राकृतिक आवरणों में, पहाड़ों में रहने का या गुफाओं में रहने का जो तप है, जो कहीं ना कहीं हार्ड वर्क है, वो फिर वो योगी ही कर पाता है, जो कहीं ना कहीं जिसके पास वो शारीरिक श्रम होता है कहीं ना कहीं। नहीं तो बाकी सब बहुत लोग जाते तो हैं, मत्था टेक देते हैं दूर से। और कहीं ना कहीं संजीवनी बूटी जैसी दिव्य औषधियाँ जो है आज भी हिमालय के अंदर उपस्थित है, जो कहीं ना कहीं, जैसे अगर आप अभी बहुत सारे बड़ी सिटीज़ में जैसे पैक्ड अश्वगंधा हो गया, पैक्ड मूसली हो गया, कुछ एक ऐसी शक्तिवर्धक जड़ी बूटियाँ हैं जो कहीं ना कहीं पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए, जिनका प्रयोग बहुत सारे लोगों ने बताया। लेकिन अब एक पैक्ड चीज़ है, ये मान लीजिए आप उसको जड़ के रूप में तोड़ के ले भी आए, चाहे आप हिमालय से लेकर के आए, आप उत्तराखंड से लेकर के आए, वो अपर रीजन से, लेकिन आते आते उसका कहीं ना कहीं, चाहे एटमॉस्फेयर की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, या आपने कोई और टेक्निक उस पर यूज़ की है ना, कई बार कोई सोल्यूशन ऐसे लगा देते हैं कि नहीं इसकी लाइफ बढ़ जाएगी या इसको प्रिजर्व कर पाएंगे। लेकिन जो हिमालय, जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो उन जड़ी बूटियों को ताज़ा तोड़ करके इस्तेमाल करते हैं, उस जड़ी बूटी का असर भी जो होता है ना, बहुत बड़े लेवल पे होता है, जो ताज़ा उसका प्रयोग करते हैं। एक फ्रूट है जो डायरेक्ट आप पेड़ से आपने फ्रेशली उसको तोड़ा, उसको खाया, उसका एक अलग इफ़ेक्ट होगा। और उसी फ्रूट को जो है तोड़ करके किसी कूल रेफ्रिजरेटर में, चाहे उसको 6 महीने जो है वो स्टोर करके रख लें, चलिए 3 महीने की बात करते हैं, जब उसको स्टोर करने के बाद आप खाएंगे तो कुछ बात और होगी। जो ताज़ा जो फ्रेश आप खाएंगे डेली, जैसे हिमालय के योगी करते हैं कि वहाँ की फ्रेश कंदमूलों का प्रयोग करते हैं, वो जड़ी बूटियाँ जो दिव्य है, जिनका ज्ञान सबको नहीं। और इसी सब ज्ञान के लिए भगवान शिव जो है या योगी जो हैं, वो एकांतवास करते हैं वहाँ पे, कि एक तो साधनाओं में कोई फ़र्क ना पड़े, और कहीं ना कहीं अपने शरीर को ऐसे साध लेते हैं कि कंद मूल खा करके भी वो लोग गुजारा कर लेते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वे 10-12 रोटियाँ को आके बना करके खिलाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अन्न है, जो कहीं ना कहीं बॉडी में बहुत सारे विकारों को भी कई बार पैदा करता है। अगर वही अन्न जो है वो डाइजेस्ट ना हो प्रॉपरली, तो एक जहर का भी काम करता है कई बार हमारे शरीर में। लेकिन जो दिव्य योगी हैं, जो शाक सब्जियों का वहाँ पे बिना तड़के के, या फ्रूट्स का बिना नकली चीनी लगाए, या नकली वो हड्डियों को गलाने वाला नमक लगाए, जो रॉ उसको खाते हैं, वो फिर आप देखिएगा कई ऐसे योगी होते हैं, उनका तेज वैसे भी शारीरिक, और वो जो ब्रह्म तेज है जो तपस्या से कहीं ना कहीं उन्होंने एकत्रित किया होता अपनी साधना से, वो एक अलग ही अपने आप में स्टेटमेंट देने वाला होता है। अब ये नहीं कि कोई आएगा जी मैंने तो बहुत तगड़ी साधनाएं कर ली, मैं हिमालय में बैठा था वहाँ पे रात को, मैं ऐसे करता था, वो जो दूसरे है ना, क्योंकि मैंने कहीं बहुत पहले बात की थी, जो असली खिलाड़ी हैं वो बताते नहीं, और जो बताते हैं वो होते नहीं, क्योंकि वो जो योगी का तेज है, वो पावर है, वो साधनाएं कहीं ना कहीं उसके पर्सनालिटी में, उसके शरीर पे कहीं ना कहीं वो झलकता ज़रूर है। कहीं ना कहीं वो जो साधनाएं उसने की होती हैं, वो जो कहीं ना कहीं वो जो दिव्य जड़ी बूटियों का पान उसने किया होता है, जो सोम रस पहले कहा जाता था, बहुत सारे लोग इसको एक तरह से
कंसेप्शन है ये कि सोमरस जो है वो देवताओं की शराब है। सोमरस एक प्लांट हुआ करता था, सोम प्लांट कहते हैं, कि कहीं ना कहीं वो शक्ति को और बल की वृद्धि करने वाला होता था। लेकिन अभी हिमालय रीजन में भी पहली बात तो बहुत सारे लोगों को उसकी पहचान ही नहीं है। जो नए हैं कहीं ना कहीं बस खाली बात करते हैं सोमरस तो जी देवताओं की शराब है, ये स्वर्ग में मिलती है, ये है वाले, पर पढ़ नहीं रहे कि सोम रस किस चीज़ को बोलते हैं। एक सोम प्लांट हुआ करता था जो कहीं ना कहीं शक्तियों को बढ़ाने वाला, जो कहीं ना कहीं पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला, उसका रस जो होता था वो देवीय रस जो है, जिसका पान देवता भी करते थे। पर पता नहीं कहाँ से वो मिसकंसेप्शन उठा करके सोमरस जी दारू का नाम है वहाँ। सुरा जो है, सुरा पान, सुरा कहा गया या मदिरा पान कहा गया अलग से। अब वो सोमरस को पता नहीं कब से वो दारू के साथ इक्वालिटी दे करके अपने स्वर्ग में पहुँचा दिया। पता नहीं कौन कौन से राइटर हैं। सोमरस जो है वो एक प्लांट जो है, उसको भी दिव्य हिमालय में बहुत कम योगी पहचानते हैं, कि जिसको कहते हैं कि उसका जो रस है कहीं ना कहीं, जो सोम रस, वो कहीं ना कहीं आपकी बल की वृद्धि की, तेज की, यौवन की वृद्धि करने वाला है। तो बहुत सारे लोग कहीं हैं वो क्लेम तो कर रहे हैं कि हमें पता है यही सोमरस है। यहाँ पर आपको क्या पता कि वो वैदिक जड़ी बूटी वही है, ये आपका बना नहीं रहा, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज तो है नहीं एक्चुअल में सोमरस कैसा होता था। और बनाने वाले कई बना भी रहे हैं और उसको नकली पैकिंग करके बेच भी रहे हैं, जैसे चाहे अश्वगंधा के नाम पे, मूसली के नाम पे, और कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं वहाँ पे जिनका सेवन करके योगी कई कई दिनों तक। और कहीं ना कहीं जो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, जो शिवलिंगा के ऊपर, अब इसको गलत वे में ना लेके जाया जाए, मैं फिर वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो योगी हैं उन्हीं की वो निधि है। चाहे हम विजया की बात करते हैं जो हरी जड़ी बूटी शिवलिंग पे चढ़ाई जाती है, या चाहे हम वो जो धतूरा है वो इसीलिए शिव जी को अर्पित किया जाता है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग पहले डराना शुरू कर देते हैं कि भैया इसको खाने हानिकारक है वो। अगर जो योगी आप नहीं है, आपका काम वो नहीं है ध्यान लगाना, आप बिना नॉलेज के उसको कहीं ना कहीं लोगों को शिखी बिगाड़ने के लिए कंज्यूम करोगे, तो कई बार वही जो 2 धतूरे के जो बीज है ना, अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है उसको हजम करने की, वो आपको कोमा तक भी या बड़ी गहन ट्रांस में भी ले आ सकता है। इसीलिए उसको चढ़ाया जाता है। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे योगी हैं शिव कृपा से, मैं अब जानकारी के लिए बात कह रहा हूँ, यहाँ से कोई बढ़ावा नहीं इन चीज़ों को भैया, जो योगी हैं जो वहाँ बैठ के तपस्या करते हैं, मैं उनकी कोई चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उसका रीज़न क्या है धतूरा चढ़ाने का। वहाँ पे भांग समझ आई जिसको, जो विजय है, कहीं ना कहीं जब भगवान शिव ने हलाहल का पान किया था तो उसके लिए दी गई। विष का जब पान किया था भगवान शिव जी ने, जब जलन होने लगी तो उसको ठंडा करने के लिए। भाई देवता भी तो अब मूर्ख तो थे नहीं, देवताओं ने भी तो कोई रिसर्च किया होगा ना कि क्यों विजया ही दी गई भगवान शिव को। ऐसी क्या क्वालिटी थी उस जड़ी बूटी में जो सबसे खूबसूरत कहीं ना कहीं औषधि है, जो योगियों की निधि है, जो उसका पूरा पूरा प्रयोग जानते हैं। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आजकल 5 गिलास पी लूँगा, 6 पी लूँगा, मैं जी इतने पी लेता हूँ, ये वो, ये ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन पर्पसेस के लिए। और कहीं ना कहीं जो फिर धतूरे की जो बात आती है कि क्यों धतूरा चढ़ाया जाता है, उसका मैं आज सिर्फ जानकारी के लिए आपको उत्तर दे रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे योगी हैं जो एक महीने से ऊपर की भी अखंड समाधि लेने वाले हैं, एक महीने से ऊपर की भी। तो वो जो अखंड समाधि जब वो कई महीनों की लेते हैं, तो जो धतूरे का वो कहीं ना कहीं सेवन करते हैं, कई जिनको एक्यूरेट पता है कि कितना प्रसाद खाना है, कैसे खाना है, कैसे उसको बनाना है, तो फिर कई कई महीनों के लिए वो अखंड समाधि में चले जाते हैं। ऐसे भी हैं। आप बोलेंगे महाराज कैसे पॉसिबल है बिना खाए पिए कोई कई महीनों तक रहे? भैया यही तो समाधि का रहस्य है। कई कई महीनों तक जब अलग अलग योगियों ने अलग अलग लेवल पे इसको प्रूव करके दिखा दिया कि कोई ऐसा योगी भी था कभी खाना ही नहीं खाया तब भी जी रहे हैं आप। ऐसे भी एग्जाम्पल हुए कई बार, बहुत सारे रिसर्चरों ने टेस्ट करके देखे। और बहुत बार जो है, जैसे ये जो मैं बात कर रहा था कि इसीलिए उसको कंज्यूम किया जाता है कि कहीं ना कहीं वो जो अखंड समाधियाँ लेने वाले हैं कई महीनों की, जिनको कोई उसमें एक तरह से व्यवधान नहीं चाहिए, एक डीप ध्यान करने के लिए, जो डीप मेडिटेशन करते हैं, दैट इज़ डेंजरस, बिल्कुल सही है। लेकिन
विद प्रिकॉशंस। वो योगी हैं, जैसे चाहे नाथ हैं, चाहे अघोर पंथ में हैं, जो पहाड़ की कंदरों में हिमालय में बैठ करके तपस्या करते हैं, उनके लिए है वो। कहीं ना कहीं अब जो दूसरों को दिखाने के लिए हाँ मैं धतूरा खा लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, तो दैट इज़ पॉइजनस, दैट इज़ डेंजरस। मैं यहाँ से बिल्कुल, तभी तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना कि जो आम बच्चे हैं या जिनको उसकी नॉलेज नहीं है, जो योग या भक्ति के साथ जिनका कोई लिंकिंग नहीं है, वो उससे दूर रहें, क्योंकि वो क्या हार्म कर देगा फिर आपको नहीं पता। कई बार तो लोगों को वो जो विजया है वही हजम नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर वो तपस्या की कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनको उसका विजन नहीं पता, उसका रोल नहीं पता कि कैसे उस जड़ी बूटी को औषधि की तरह बनाना है। अब ये नहीं कि उसमें नकली ला करके निकोटिन के पाउडर डाल दिए उसमें, बोला जी घोटा पी लो आओ, तभी तो काम खराब है ना बेड़े करके। तो तभी है ना कि असली जो शुद्ध चीज़ है कि सिर्फ विजया, शक्कर और जल, ये 3 शुद्धता से भी उसको लोग है औषधि की तरह बनाते हैं। और बहुत सारे ऐसे उसके लाभ हैं कि जो डीप मेडिटेशन करने वाले हैं, जो कोई रोक नहीं चाहते अपनी भक्ति में कि बस उनके ईष्ट की तरफ उनका ध्यान लग जाए, वो एक अलग सेक्ट है। इसीलिए एकांतवास, इसीलिए योगी जो है उन हिमालय में जाकर के साधना पसंद करते हैं, एकांतवास करते हैं, जैसे महादेव किया करते हैं कैलाश के ऊपर, जहाँ पर कहीं ना कहीं बर्फ़ की चादर पे सबका पहुँच पाना जो मुमकिन नहीं है। महादेव की कृपा होती है। आप कई आके कह देंगे जी कि कोई नहीं चढ़ा, सप्त ऋषियों तक के अकाउंट मिलते हैं वहाँ पे कि वो वैदिक काल से वहाँ पे जाते हैं, लेकिन जिनके पास दिव्य शक्तियाँ, जो उन्नत योगी हैं, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, चाहे महानाग हुए, चाहे वो सप्त ऋषि हुए, चाहे कहते हैं कि भक्त हुए कुछ खास ऐसे, जैसे रावण जैसे भी कैलाश तक पहुंच गए जाकर के, तो वो हैं जिन्होंने महादेव के कैलाश पर भी दर्शन किए हुए। लेकिन बात सारी वही है कि जो होता है वो बताता नहीं। ऐसे हो सकता है बहुत सारे अकाउंट्स हों योगियों के कैलाश पे एकांतवास में रहने के या महादेव के दर्शन के, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब आकर के मीडिया पे आकर के बताएं कि मैंने तो महादेव की सिद्धि कर ली, आओ तेरा पर्चा, इसका पर्चा, उसका पर्चा। वो तो सबका निकाल देगा ना भाई। पर्चा करने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि सीधा ही डायरेक्ट देखा। ये नहीं कि आओ बैठो, कहाँ से आए हो, ये वो, पहले आपकी टीम उसका पूरा ब्यौरा ले ले, फिर वही घुमा फिरा करके आपको बता दे, या दूसरी कान पे बैठने वाली का प्रयोग करो और वहाँ पे नाम लगा दो जी कि हमारे पास शिव जी की, हनुमान जी की सिद्धि है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर वो लोग बताते नहीं हैं जो एक्चुअल में भी त्रिकालदर्शी भी बन गए। कई ऐसे भी हैं ह्यूमंस जिनके पास वो खुली है, जिनकी असली में, लेकिन बताते नहीं है सबको ये मीडिया पे आकर के। वो एक गुरु शिष्य परंपरा का एक कहीं ना कहीं एक धर्म भी बन जाता है कि कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसको आज भी छुपा करके रखा गया है, जो जैसे ही को लगता है कि कोई समर्पित है भगवान शिव के नाम से, भगवान शिव का कृपा प्रसाद उसको भक्ति से प्राप्त होता है, तो अपने आप ही वो जो योग पट के सिद्ध हैं, योगी हैं, वो कहीं ना कहीं उनके साथ उस भक्त का साक्षात्कार होता है, पर भगवान शिव के ऑर्डर से। फिर वो जो भक्त है जिसने समर्पण किया, जिसने भक्ति किया, जिसके अंदर सच्चा भाव है, तब फिर वो पद्धति जो है कहीं ना कहीं, और बहुत परीक्षाएं होती हैं कई बार। महादेव जो हैं वैसे तो कहते हैं अगर परीक्षा ना ले सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला, लेकिन कई बार महादेव ऐसी परीक्षाएं ले लेते हैं जहां बहुत लंबी परीक्षाएं होती हैं कई बार, लेकिन फल उतना ही बड़ा होता है। वो बाद में जाके पता लगता है कि महादेव ने कैसे कैसे आपको तैयार किया, कि आपके अंदर वो समर्थता भर दी कि कोई भी पद या प्रतिष्ठा आपको, या शक्तियाँ, महाशक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाए तो आपका अहंकार का जागरण ना हो। वो पहले से तैयार कर देते हैं अपने शिष्यों को। यही तो गुरु शिष्य परंपरा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब वो ज़रूरी नहीं कि भैया कोई पहले ढूंढो कि हाँ कौन सा गुरु शिष्य परंपरा वाला, भगवान शिव जी वाला। उनको अरदास करोगे तो किसी ना किसी को अपना भेज देते हैं कहीं से भी। ज़रूरी नहीं है कि फिर किसी आश्रम का टिकट कटाओ फिर कान में वही गुरु शिष्य परंपरा है। नहीं, वो ज्ञान है जो भगवान शिव ने योग पट्ट के द्वारा बहुत पहले से अलग अलग शिष्यों के द्वारा, अलग अलग माध्यमों के द्वारा जो है अपने भक्तों तक पहुँचाया है, और लोगों ने, जिसने उस बात को पकड़ लिया तो लाभ भी उठाए, और जिसने सोचा कि भैया कल करेंगे, तो कल तो रावण को भी नहीं आया, आपको कैसे आएगा।
इसीलिए जो आज मिल रहा है उसको भगवान शिव का कृपा प्रसाद समझ करके जो है, अगर वो किसी को भेजता है तो पूरी कहते हैं कि समर्पण के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जो है आप वो चीज़ को, उस ज्ञान को ग्रहण करें। क्या पता वो आपको क्या दे के चला जाए, लेकिन वही शिव की दिव्य भेजी हुई विभूतियों का आप अपमान करेंगे तो फिर कई बार वो विभूतियाँ गायब भी हो जाती हैं। वो ज्ञान ही आपको नहीं मिलेगा जो वो देने के लिए आए थे, पर आपने क्या किया, आपने उसका मान नहीं रखा। क्योंकि क्या पता भगवान शिव किस रूप में कहाँ कैसे आ जाएं, या किस रूप में किसको कहाँ भेज दें, अपने दिव्य ज्ञान के साथ जो आपको मिलेगा शिव जी की कृपा से, जैसे आप लोग को मिल रहा है शिव जी की कृपा से। तो ये था मित्रों वीडियो योगियों के एकांतवास के बारे में, कि क्यों महादेव कैलाश पर एकांत में या शमशान में एकांत में वास करते हैं और हिमालय की उन कंदराओं में जाकर के तपस्या करते हैं। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।